तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं उयन ने गुतियन को एक रिंग दिया होता है और यांग बोलती है कि ये रंग को तुम पहन लो और लड़का जब तुमको क्वेश्चन पूछेगा तो मैं तुमको सारा आंसर बता दूंगी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे म्यूजिक के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है। हुई बोलती है जूनियर सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हें गिल्टी फील तो नहीं हो रहा। यांग बोलती है किसने कहा कि मैं तुमसे डरती हूँ। जेंटलमैन त्यान तुम लोगों से डरने वाला नहीं है, तुम लोगों ने उसको समझा क्या है। अगर तुम लोग उसका टेस्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और लड़का बोलता है ओके तो ऐसी बात है तो मैं पूछता हूँ। और वो लड़का बोलता है कि जेंटलमैन त्यान मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या। तुम मुझे इतना बता दो कि वोलेटाइल फैंग सॉन्ग कहाँ से आया है। यान गुतियन के पीछे चली जाती है और वो गुतियन के माइंड में जाकर सारे आंसर बोलने लगती है। गुतियन बोलता है हाँ मुझे पता है, ये सॉन्ग एम्प्टी मून प्लेस से आया है और हम लोग द ब्लू इंक प्लेस से भी आया है कह सकते हैं। वो लड़का बोलता है जेंटलमैन त्यान सच में तुम्हारे पास नॉलेज है। हुई अपने मन में सोच रही होती है ऐसे कैसे हो सकता है, इस लड़के ने आंसर कैसे दे दिया, ये सच में जेंटलमैन त्यान तो नहीं है। वो लड़का बोलता है ओके तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। हुई अपने मन में बोर ही होती है। युंग होंग अभी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर उसके पास भी नहीं हो। अगर किसी ने वो पर्टिकुलर बुक को रीड किया है तभी उसका आंसर पता होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हुई उन लोग को देख के बोर ही होती है, वो लोग कितने शांत खड़े हैं। इस बार तो हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे, चलो देखते हैं तुम लोग कैसे आंसर दे पाते हो। यून हाउ पूछता है जेंटलमैन त्यांग तुमने बहुत सारे बुक पढ़े होंगे ना। गुतियन बोलते हैं हाँ मैंने बहुत सारे बुक पढ़ा है, इस दुनिया में एक सिंगल सॉन्ग भी नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ। और गुतियन की सारी बातों को सुनने के बाद यान एकदम गुस्से वाली शक्ल बना लेती है और यांग बोरी होती है कि सच में मैंने इतना सारा बुक पढ़ा है लेकिन मेरा क्रेडिट और कोई ले रहा है। और ये बात को सुन के गुतियन का पसीना छूटने लगता है। यू होंग बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास एक और सॉन्ग भी है, अगर तुमने इसका आंसर दे दे तो मैं समझ लूंगा कि सच में तुम कैपेबल हो। गुतियन बोलते हैं श्योर, तो चलो बताओ तुम किस सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हो। यून होंग पूछता है कि तुम साउथर्न गोल्डन पॉट सॉन्ग को कैसे चलाओगे। गुतियन एकदम चुप खड़ा होता है और उधर यांग को भी एक झटका लगता है इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। यान बोलती है ऐसी सॉन्ग इस दुनिया में है ही नहीं, मैंने तो इस सॉन्ग का नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुना है। हुई बोलती है अगर तुम्हारे पास उतना भी नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे सॉन्ग इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। यून होंग बोलता है जेंटलमैन थैंक अभी आपको क्या हो गया, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें इस दुनिया के सारे सॉन्ग के बारे में पता है लेकिन क्या हुआ तुमने इस सॉन्ग को कभी नहीं सुना है क्या। यू होंग अपने मन में बोल रहा होता है मैंने इस दुनिया के सबसे ज्यादा यूनिक सॉन्ग को कलेक्ट किया है, मेरा नॉलेज किसी सीनियर को भी एम्ब्रेस कर सकता है। तुम जीनियस हो या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन तुम्हारे लिए सॉन्ग का आंसर देना इम्पॉसिबल है। गुतियन बोलते हैं तुमको अभी किसने कह दिया कि मुझे इस सॉन्ग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हुई और यून होंग उसके बातों को सुनकर एकदम शौक हो जाते हैं। गुतियन बोलता है दो साउथर्न गोल्डन पॉट सॉन्ग को चलाने के लिए 6 फिंगर टेक्निक को सीखना पड़ता है और ये सॉन्ग को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के लिए 22 इन्फ्यूजन्स चाहिए। और गुतियन बोलते हैं तुम्हें 6 फिंगर टेक्निक के बारे में तो पता ही होगा कि मैं तुमको फिर से बताऊं। हुई और इन होंग की पसीना निकल रहा होता है और हुई अपने मन में गुस्सा होकर बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है, उसका आंसर तो एक्चुअली में करेक्ट है। उसको कैसे पता चला कि साउथर्न गोल्डन पॉट को कैसे चलाते हैं। मैंने जितना डिफिकल्ट सॉन्ग कलेक्ट किया है उनमें से ये सॉन्ग भी एक था लेकिन उसको पता चला तो चला कैसे। यांग बोलती है अभी तुम लोगों को कैसा लगा, तुम लोगों को तो पता चल गया होगा कि मैं राइट थी। अगर तुम लोग अपने आप को इम्प्रेस करना चाहते हो तो और भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और यान भी थोड़ी देर के लिए सोचने लगती है कि इस लड़के को कैसे पता चला कि ये सॉन्ग को कैसे चलाते हैं। यून होंग बोलता है जेंटलमैन त्यांग सच में तुम्हारे पास म्यूजिक के बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, मैं तो ये पूरी तरीके से मान गया हूँ लेकिन मैं तुमको सॉन्ग प्ले करते हुए भी देखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे कॉम्पिटिशन करना चाहोगे। यांग बोलती है अभी तुमको इसके साथ क्यों कॉम्पिटिशन करना है, तुम क्या सोच रहे हो जेंटलमैन त्यांग के पास इतना टाइम है कि वो तुम्हारे साथ जाके कॉम्पिटिशन करेंगे। हुई बोलती है तुमको डर तो नहीं लग रहा, मैं स्टार्टिंग से फील कर पा रही हूँ जेंटलमैन त्यांग के पास कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और जेंटलमैन त्यांग एक क्रिपल तो नहीं है और क्रिपल का मतलब होता है जिसने कि अपना कल्टीवेशन को खो दिया है और अब पर्सन कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकता। यांग बोलती है तुम लोग क्रिपल हो, जेंटलमैन त्यांग ने बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर लिया है इसलिए वो ओवर पावर हो गए हैं तो वो अपना स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकते। जब उनका स्पिरिचुअल एनर्जी आ जाएगा तब वो तुम लोग को अच्छे से देख लेंगे। और यांग गुतियन से चिपक जाती है और बोलती है चलो चलते हैं इधर से। और गुतियन भी बोलने लगते हैं ओके चलो चलते हैं। दोनों उधर से चलने लगते हैं और हुई उन दोनों को गुस्से से देख रही होती है और यून होंग के पास भी कोई शब्द नहीं होता उन लोगों को बोलने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद यांग गुतियन को बोरी होती है तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं कर लिया, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे हाथ को पकड़ी हुई हूँ इसका मतलब तुम कुछ गलत मत सोच देना और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी मत करना। गुतियन कुछ खा रहा होता है और वो बोलता है मैं 3 साल का कोई बच्चा नहीं हूँ जो कि मिसअंडरस्टैंड कर लूंगा। यांग बोलती है तो ये अच्छी बात है। यांग त्यांग को थैंक्स बोलती है और कुछ पीने के लिए देती है। यांग तो उसके हाथों में कुछ देख के पहले तो सोचता है लेकिन उसके बाद गुतियन यांग से चेस करने लगता है। दोनों ड्रिंक पीते हैं और पीने के बाद यांग पूछती है तो इसका टेस्ट तुमको कैसा लगा। गुतियन बोलते हैं हाँ ठीक ठाक ही है और उसके बात को सुन के यांग एक अजीब सी शक्ल बना देती है। जिसके बाद गुतियन बोलता है म्यूजिक कॉन्सर्ट के बारे में क्या, म्यूजिक कॉन्सर्ट क्यों होने वाला है और अभी तक ये स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। यांग बोलती है हाँ जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यांग बोलने लगती है जल्दी से उधर देखो ये हमारा मास्टर यूनजू है और हम लोग मास्टर यूनजू को देखते हैं जो कि पहले वाला बूढ़ा आदमी होता है। गुतियन उन लोग को देख के अपने मन में कहने लगता है ये तो वो छोटी लड़की और वो बूढ़ा आदमी है जिसको मैंने पहले मिला था तो इसका नाम मास्टर यूनजू है। यांग मास्टर यूनजू को देख के बोलने लगती है मास्टर मैंने सुना है आपको स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं आपके साथ डोल करने के लिए, अगर मैं आपका एक डोल पार्टनर बन सकती हूँ और आपके साथ कोई सॉन्ग चला सकती हूँ तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद स्टेज को जाने का टाइम होने लगता है और यांग गुतियन को बोलती है कि तुम मेरे लिए जोर से ताली बजाना ओके। गुतियन बोलते हैं श्योर जैसे तुम कहो और यांग उधर से चलने लगती है और बोरी होती है अच्छे से ताली बजाना ओके। और गुतियन बोल रहे होते हैं हाँ हाँ मैं समझ गया। ओ यांग मास्टर यूनजू के सामने जाके म्यूजिक प्ले करने लगती है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है। टाटा बाय बाय।